Hello friends, how are you? Welcome to in Electrotech Solution. आज हम लोग फॉर्म हैंडलिंग की जो सीरीज चल रही थी, आज जो चल रहे थे हम लोग उसमें आज सेशन वेरिएबल के बारे में जानेंगे कि सेशन वेरिएबल क्या होता है, हम लोग क्यों यूज करते हैं उसका, और इसका यूज करने से हमारा क्या बेनिफिट्स है और इससे हम क्या क्या चीज़ें करवा सकते हैं सेशन वेरिएबल से। वो सारी चीज़ हम लोग आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, जान लेते हैं कि सेशन वेरिएबल होता क्या है और उसका यूज क्यों करते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो हम लोग देखे थे, जो हम लोग वेरिएबल कर रहे थे, उसमें से हम लोगों ने क्या क्या हमने कल तक ये हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया। हमने गेट एंड पोस्ट एंड रिक्वेस्ट एंड सर्वर वेरिएबल्स के बारे में हम लोगों ने देख लिया और सीख लिया था। जो आज हम लोग सीखेंगे वो सेशन के बारे में सीखेंगे। देन उसके बाद हम लोग कुकीज एंड फाइल्स के बारे में देखेंगे, जो हमारे नेक्स्ट वीडियो आएगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं सेशन के बारे में देखते हैं। तो बेसिकली हम लोग सेशन का यूज कब करते हैं कि जब हमको यूजर से कोई डेटा अपने सर्वर पे टेम्परेरी टाइम के लिए स्टोर करवाना होता है, तो हम लोग इसको सेशन के रूप में यूज कर लेते हैं। हम लोग सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसे कि इसमें हमने यूजर ने रिक्वेस्ट सेंड की, तो वो सर्वर के थ्रू सर्वर पे गई रिक्वेस्ट। तो जैसे यूजर ने रिक्वेस्ट सेंड की, वो सर्वर के पास हमारी रिक्वेस्ट गई। देन क्या हुआ, यहाँ पे हमारे सर्वर पे उस यूजर का जो डिटेल थी वो पहुँच गई, बट उसके लिए हम लोग स्टोर नहीं कर सकते। उसके लिए हम लोग उस यूज़र की जो डिटेल थी, जो भी डेटा था, उसको उनको स्टोर करवाने के लिए टेम्परेरी टाइम के लिए हम लोग सेशन का यूज करते हैं। और परमानेंट के लिए हम लोग डेटाबेस का यूज कर सकते हैं, डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं परमानेंटली। बट हम लोग वो चीज़ नहीं करते हैं कि हम लोग केवल जैसे यूज़र ने लॉगिन किया, तो ज़्यादातर हम लोग जहाँ ये लॉगिन पेज पे ही अधिकतर इसका यूज होता है। और भी इसके बहुत सारे यूजेज हैं जो हम लोग करते हैं, बट 90% जब हम लोग लॉगिन पेज क्रिएट करते हैं तब इसका यूज होता है 90%। ठीक है, तो जैसे सब यूज़र की डिटेल सर्वर पर गई, तो वहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, सेशन को सेट कर दिया। ठीक है, और इस सेशन को हमने सेट कर दिया। जैसे हमने सेशन को सेट कर दिया, उसके बाद वहाँ से सेशन से हमको क्या एक रिस्पॉन्स मिला गेट का। तो उसमें यूज़र को एक इन्फॉर्मेशन मिली, उसका जो यूज़र वाला नाम पेज था, तो उसके एक साइड में उसका यूज़र नेम, उसका जो भी है वो यहाँ पे शो होने लगा। वो अब क्या करेगा, जिस पेज में उस सर्वर के जाएगा ना, तो उसको वो उसका जो यूज़र नेम है वो शो होता रहेगा। ये क्या होता है कि हमारा सेशन को जब हम लोग सेशन को सर्वर में बनाते हैं ना, तो यूज़र किसी भी पेज में रिडायरेक्ट हो जाए ना, तब भी हमको उसका यूज़र नेम और वो सारी चीज़ें दिखती हैं। क्यों दिखते हैं? क्योंकि हम लोग वहाँ सेशन का यूज करते हैं। सेशन जो है एक बार जहाँ क्रिएट करने से हम लोग कहीं पे भी स्टार्ट कर सकते हैं और कहीं पे भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक समझ में आया होगा। अभी क्लियर आ रही होगी वॉइस? ठीक है, ओके। तो यूज़र लॉगिंग फॉर्म के लिए हम लोग बेसिकली इसका ज़्यादा यूज करते हैं। और इसकी कुछ कंडीशंस हैं जो हम लोग सेशन को स्टार्ट करने से पहले हमको पता होनी चाहिए। हम लोग सेशन को कैसे स्टार्ट करते हैं और कैसे सेशन को क्रिएट करते हैं, और फिर उसके बाद कैसे सेशन को सेट करते हैं, देन उसके बाद कैसे उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। वो सारी चीज़ें हम लोग आगे चलते हैं देखते हैं कैसे करते हैं। तो उससे पहले सबसे पहले तो उसमें 3 कंडीशंस होती हैं जो हम लोग सेशन को सेट करने के लिए। तो सबसे पहले क्या होती है, सेशन को हम लोगों ने कंडीशन फर्स्ट क्या है, हम सबसे पहले तो हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम लोग सेशन को स्टार्ट करेंगे। देन सेकंड कंडीशन हमारी होगी सेशन को सेट करने की। क्या हो, सेकंड कंडीशन क्या होगी हमारी, सेशन को हम लोग सेट करेंगे। ठीक है, जैसे हम सेशन में क्या होगा, उसका नाम होगा एंड उसकी वैल्यू होगी कुछ उस वेरिएबल की। हम लोग सेम वेरिएबल ही ले रहे हैं, तो वेरिएबल में जैसे हम लोग कहीं भी कुछ वैल्यू जो स्टोर करवाते थे वो एक नेम में स्टोर होती थी, तो और नेम होता था एंड उसकी वैल्यू होती थी। तो सेम चीज़ यहाँ पे है, एक वेरिएबल ही है तो एक वेरिएबल जैसा ही करेगा। ठीक है, तो देन थर्ड कंडीशन होती है हमारी
सेशन को इको करवाने की। हम लोग जो सेशन बनाया उसको हम लोग कैसे इको करवाना चाहते हैं, वो थर्ड कंडीशन होती है। और आई थिंक यहाँ तक समझ में आया होगा। सो हम लोग एक बार इसको फिर से डिस्कस कर लेते हैं हम लोग सेशन के बारे में। तो फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जब भी हम लोग कोई सेशन को बनाना होता है, कोई सेट करना होता है सेशन को, तो हम लोग सबसे पहले सेशन को स्टार्ट करते हैं। देन हम लोग उसकी क्या करते हैं, देन उसकी वैल्यू को हम लोग सेट करते हैं, उसके नाम को हम लोग सेट करते हैं। एंड सेकंड कंडीशन में क्या करते हैं, हम लोग सेट कर दिया वैल्यू, उसके बाद हम लोग जो सेट किया सेशन को, तो उसको हम लोग इको भी करवाएंगे। अच्छा, ओके, तो उसको हम लोग फिर इको भी करवाएंगे। तो इको करवाने के लिए हम लोग इको सेशन और उसकी वैल्यू को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो जब हम लोग सेशन को इको करवाते हैं या सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं, तो हम लोगों को सेशन को डिस्ट्रॉय करने की भी ज़रूरत पड़ती है। और सेशन हमारा जब तक नहीं डिस्ट्रॉय हो सकता या जब तक डिलीट नहीं हो सकता, जब तक कि हम लोग सेशन को डिलीट ना कर दें परमानेंटली या डिस्ट्रॉय ना कर दें, तब तक कि हमारा सेशन डिलीट नहीं होता। तो डिलीट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक डिलीट सेशन स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, और आपको बता दें, हम लोग सेशन को डायरेक्टली डिलीट नहीं कर सकते। उसके लिए हम लोग को पहले क्या करना पड़ता है, सेशन डिलीट करने के लिए भी हम लोग दो कंडीशन आए। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, सेशन जो हमने बनाया था उस सेशन को हम लोग अनसेट करते हैं। यानी जो सेशन हमारा था उसको पहले हम लोग अनसेट करते हैं, देन सेशन को डिस्ट्रॉय करते हैं। जब हमारा सेशन डिस्ट्रॉय होता है तब जाके हमारा परमानेंटली हमारा जो सेशन था वो डिलीट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो हम लोग चलते हैं अपने VS कोड पे और ओपन कर लेते हैं हम लोग ये वाला पेज सेशन। तो हम लोगों ने क्या सेशन व्यू पेज का ओपन कर रखा, हमने यहाँ सेशन स्टार्ट कर रखा। तो सेशन स्टार्ट वाले पेज पे हम लोग चलते हैं, सेशन स्टार्ट। तो हम लोगों ने सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 पेज बना रखे हैं, एक सेशन स्टार्ट बना रखा है, एक सेशन व्यू बना रखा है और एक हम लोगों ने सेशन डिलीट के लिए बना रखा है। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ हम लोग पहले कर लिए, कोई इससे दिक्कत नहीं होगी। हम लोग सिंपल सा केवल 3 फाइलें बना रखी हैं बस। तो हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सेशन को स्टार्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेशन स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं सेशन और सेशन को स्टार्ट करते हैं स्टार्ट। तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग सेशन तो स्टार्ट करेंगे लेकिन हम लोग PHP में कर रहे हैं ना, तो हमको इससे पहले हम लोग PHP का टैग तो स्टार्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग PHP टैग को स्टार्ट करते हैं। चलिए अब इसके अंदर हम लोग सेशन को, ये देखिए अब हमारा सेशन स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब हम लोग सेशन को सेट करते हैं। सेशन को सेट करने के लिए हम लोग क्या करते थे, सेशन को स्टार्ट करने के लिए हम लोग एक वेरिएबल, सेशन नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे। ठीक है, और उसके अंदर हम लोग एक वेरिएबल स्टोर करवाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कोई सा नाम स्टोर करवा लेते हैं, कोई सा भी नाम जो आपको अच्छा लगे। तो हम लोग यहाँ पे फेवरेट साइट लिख लेते हैं, फेव साइट जो हमारी है, हम लोग उसी को इक्वल टू कर लेते हैं। इक्वल टू में हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोटेक सॉल्यूशन, ये डालते हैं। और यहाँ से हमारा सेशन सेट हो गया। ठीक, अब हमारा जब सेशन सेट हो गया तो अब हम लोग सेशन को स्टार्ट भी करना होगा। मतलब हमने सेशन को स्टार्ट किया, देन सेशन को सेट कर दिया। अब हम लोग सेशन को इको करवा के देख लेते हैं क्या हमने जो सेशन लिखा वो, अगर हमारा जो सेशन था वो स्टार्ट हो गया
तो टाइम बीइंग के लिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट किया। जैसे हमारा सेशन स्टार्ट हुआ तो हमने क्या किया, यहाँ पे इको करवा लिया कुछ भी थोड़ा सा कि हम लोग को पता चल जाए कि हमारा सेशन स्टार्ट हो गया। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं सेशन सक्सेसफुली स्टार्ट। ठीक है, या हम लोग ये लिख लेते हैं, अगर हमारा सेशन स्टार्ट हो गया तो ये प्रिंट हो जाए। तो हमने चेक कर लिया सेशन हमारा स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो हम लोग इसको चलते हैं प्रैक्टिकल में, देखते हैं क्या हुआ। तो ये कह रहा है सेशन सक्सेसफुली स्टार्ट। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे हमारा क्या हुआ, सेशन यानी हमारा सेशन स्टार्ट हो गया। ठीक, इसका मतलब ये क्या होता है, हम लोग दो तरह की लैंग्वेज होती है, एक कंपाइल लैंग्वेज होती है और एक होती है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। जो कंपाइल लैंग्वेज होती है वो पूरे कोड को, जितनी आल कोड लाइन्स होती हैं कोड की, वो एक साथ कंपाइल करती हैं। बट जो हमारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है ना, वो हमारी लाइन बाई लाइन चलती हैं। तो PHP हमारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ठीक है, तो ये हमारी लाइन बाई लाइन चलती है। तो इसका मतलब यहाँ तक हमारी थर्ड लाइन तक हमारी लाइन सही है इसके ऊपर की, तब जाके हमारी ये फोर्थ लाइन पे, यहाँ पे ये फोर्थ लाइन पे हमारी एरर दिखाया था। तो यहाँ पे हम लोग इको तो लिखे, यहाँ पे इको में ओ नहीं लिखे थे, तो इसलिए प्रॉब्लम किया था। चलिए ये देखिए हमारा सेशन सक्सेसफुली स्टार्ट हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारा सेशन स्टार्ट हुआ, जो हमने फेव साइट नाम का एक वेरिएबल लिया सेशन में बनाया, तो उसको हम लोग सेशन व्यू में चल के फिर से व्यू कर लेते हैं सेशन व्यू में। ठीक है, तो हम लोग सेशन व्यू में जब यहाँ पे आए तो हम लोग को क्या करेंगे, सेशन को स्टार्ट करना पड़ेगा। सेशन को हमको सेट नहीं करना पड़ेगा, सेशन हमको डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे, देन इको करवा लेंगे। तो सेशन इको मतलब स्टार्ट करने के लिए हम लोग क्या करते थे, हमने सेशन इसको पहले हम लोग यहाँ भी तो PHP स्क्रिप्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सेशन स्टार्ट करते हैं और फिर चलते हैं। अब हमारा सेशन स्टार्ट हो गया। अब हम लोग यहाँ पे इको करवा लेते हैं। जो हमारा यहाँ पे हम लोगों ने जो लिखा था सेशन स्टार्ट पे हम लोग जो फाइल साइट लिखी थी, अब हम लोग इसको इको करवाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारा जो डेटा वो सही आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते थे उसके लिए हम लोग यहाँ पे हम लोग प्रिंट आर नाम का फंक्शन लगाते थे, है ना। तो इसके अंदर हम लोग क्या करते थे, $_सेशन, और इसके बाद हम लोग इतना ही करते थे, देखते हैं हमारा सेशन आया है कि नहीं आया। तो इसके लिए हम लोग क्या चलते हैं अपने व्यू पेज पे। तो हमारा व्यू पेज ये हमारा सेशन व्यू पेज है। तो हम लोग चलते हैं, इस पर क्लिक करते हैं और ये देखते हैं। ये देखिए हमने सिंपल से 2 लाइन का कोड लिखा, और ये जो हमने फैब साइट नाम बना रखा था इस वाले पेज पे, देखिए हमने किया क्या, हमने सेशन को इस वाले पेज पे स्टार्ट किया जो हमने यहाँ पे वेरिएबल स्टोर करवा रखा था, और उसको हम लोग सेशन व्यू पे आके देख लिए। ठीक है, तो ये सेशन हमारे सर्वर में स्टोर करवाने का ये होता है कि हम लोग यूजर किसी भी पेज में रिडायरेक्ट हो तो उसका ईमेल या यूजर नेम हमको शो होता रहेगा। बट हम लोग जब क्लाइंट साइड में ही स्टोर करवाते तो उसमें प्रॉब्लम ये चीज़ आती थी, और वो चीज़ हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करते। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे क्लाइंट साइड स्टोर करवाने का कैसे क्या सोल्यूशन है, या क्या कैसे यूज करते हैं, हम क्या यूज करते हैं। तो वो चीज़ हम लोग
नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं इसमें। तो हमने क्या किया, तो इसका हमारा डेटा आने लगा। और बता दें कि यहाँ पे हम लोग सेशन एक बार नहीं स्टार्ट कर सकते कि हम सोचे कि केवल हम लोग सेशन एक बार स्टार्ट कर दिए। सेशन तो हमारा स्टार्ट हो गया, उसके लिए हम लोग यहाँ पे कितने भी वेरिएबल बना सकते हैं, उससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हम लोग यहाँ पे दूसरा भी वेरिएबल बना के इसको सेव कर दे, देन हम लोग यहाँ पे फिर से इसको देखते हैं क्या होता है। देखिए हमने सेम बना रखा था तो सेम ये आ गया। और दूसरा देखते हैं करके, यहाँ पे हम लोग इसको इतना कर लेते हैं। तो उससे पहले हमको चलना पड़ेगा अपने ये सेशन वाले पेज पे, और इसको हमको फिर से रिफ्रेश करना पड़ेगा। ये चीज़ थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है हमको कि पेज को हमको रिफ्रेश करना पड़ता है, थोड़ा सा डायरेक्टली नहीं होता। अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्या। ये देखिए हम लोगों ने 1 मिनट हम लोग यहाँ पे ब्रेक लगा लेते हैं, जिससे कि हमको यहाँ पे व्यू वाले पे कॉम्बिनेट करते हैं और हम लोग यहाँ पे ब्रेक फंक्शन का यूज करते हैं, br टैग, और सेव करते हैं इसको। हम लोग फिर से रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए एक एरे में आ रहा है, तो एक एरे को हम लोग ये प्रॉब्लम कर रहा, तो एक एरे को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये अच्छा दिखने के लिए हम लोग एक फंक्शन लगा लेते हैं, जिससे कि हमको जो डेटा आया वो हमको अच्छे से दिखे। तो उसके लिए हम लोग करते क्या हैं, उसके लिए हम लोग करते हैं यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे हम लोग इको करवा लेते हैं। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे प्री, ऐसे होता है ना प्री, हम लोग प्री नाम का एक वेरिएबल यहाँ से इसको इको करवा के, और नीचे भी हम लोग करते हैं। ये हम लोगों का ऐसे होता है। यहाँ पे हम लोग इसको एंड प्री को स्टार्ट किया, देन हमको इसको क्लोज भी करना पड़ेगा। आई थिंक यहाँ तक समझ में आया होगा आप लोगों को। तो अब हम लोग इसको क्लोज भी करते हैं प्री को, और इसको हम लोग चलते हैं, देखते हैं। और तो ये देखिए, ठीक है। तो हमारे पास दो जो हमारा एरे था उसमें 2 वेरिएबल थे, एक तो हमारा फेव साइड था, एक फेव नाम का था। अब हम लोग यहाँ पे फेव नाम में, यहाँ पे हम लोग अगर यहाँ पे जो है हम लोग केवल और केवल इलेक्ट्रोटेक डालें, तो अभी देखिए हमने यहाँ पे सेव कर दिया, लेकिन यहाँ पे हम लोग अगर करेंगे तो इस वाले पेज में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। ये देखिए, तो ये चीज़ करने के लिए हमको सबसे पहले इसमें चलना पड़ेगा, इस वाले सेशन स्टार्ट में। सेशन को हमको एक बार स्टार्ट करने, और ये सेशन सक्सेसफुली स्टार्ट हो गया, यानी हमारा जो फेव हमने चेंज किया था फेव में, वो अब सक्सेसफुली चेंजेस हो गए, ठीक है। अब हम लोग फिर से चलते हैं सेशन व्यू पेज में। तो सेशन व्यू में चले तो यहाँ देखना, ये देखिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रोटेक सोल्यूशन दिख रहा था वहाँ पे केवल इलेक्ट्रोटेक आ गया, ठीक है। और अब हमको HTML में इसका यूज कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग चलते हैं और एक HTML का टैग बना लेते हैं, एक HTML को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक अगर समझ में आया तो आप कमेंट कीजिए, तो हम लोग आगे चलते हैं। और हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे हमने HTML का टैग स्टार्ट कर लिया, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे टाइटल लिख लेते हैं $सेशन,
और हम लोग यहाँ बॉडी पे हम लोग एक PHP स्टार्ट कर लेते हैं फिर से। और यहाँ पे हमको सेशन को इको करवाना, तो क्या करेंगे, सेशन इको करवाना है तो हम लोग से क्या करेंगे, यहाँ पे इको लगाएंगे और यहाँ पे हम डॉलर सेशन एंड जो सेशन का नाम था वो, तो सेशन का नाम तो ये हम लोग इस पेज में नहीं करेंगे, हम लोग बी पेज में चलते हैं। तो ये वाला हम HTML का कोड जो है हमने स्टार्ट किया, इसको हम लोग उस पे चलते हैं। हम लोग इस पेज में कर सकते हैं लेकिन हम लोग बी पेज में अलग ही करेंगे, क्योंकि हम लोग अलग कर रहे थे, देख रहे तो हम लोग इसी पेज में आके करते हैं। ठीक, तो हम लोग सेशन को स्टार्ट किया और यहाँ पे तो हमारा जो सेशन का नाम था तो वो नाम यहाँ पे डालेंगे। जैसे हम लोग HTML से कुछ भी लेते तो उसके लिए हम लोग नेम बनाते थे, और जो नेम नाम का होता था उसी को हम लोग यहाँ पे शो करवाते थे। तो जो हमारा नेम था तो हम लोग यहाँ पे जो हमारा क्या नेम था, 5 साइट नाम था, कुछ ऐसा था। और दूसरा जो हमारा था जो दूसरा था हमारा केवल 5 था। और देखते हैं क्या हमारा यहाँ पे इको हो जाएगा, चलिए देखते हैं। तो ये देखिए, तो उसके लिए हम लोग ब्रेक फंक्शन का यूज कर लेते हैं, थोड़ा सा डेट स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, तो हमारे पास जितने सेशन स्टार्ट करना चाहें हम लोग उतने सेशन बना सकते हैं। और अच्छी बात यह कि हम लोग सेशन को एक साथ ही हम लोग प्रिंट करवा सकते हैं, हमको अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम लोग यूज़र से भी हम लोग उसका ईमेल, उसका यूज़र नेम, वो सारी चीज़ें इंटर करवा सकते हैं। और वहाँ पे हम लोग कहीं पे भी किसी भी पेज पे हम लोग इको करवा सकते हैं। ठीक है, हमारा सेशन तो स्टार्ट हो गया। सेशन हमारा स्टार्ट होगा। अब हमारे को टाइम के बाद, कुछ टाइम के बाद हमको, क्योंकि हम लोग इसका परमानेंटली डेटा इसका स्टोर नहीं करवा रहे हैं यूजर का डेटाबेस में, तो हम लोग केवल उसका जो है डेटा कुछ टाइम के लिए देखना चाह रहे हैं और स्टोर करवा रहे थे। तो कुछ टाइम के बाद हमको उसका डेटा जो है डिलीट भी करना पड़ेगा, है ना। और वो डेटा अपने आप डिलीट भी नहीं हो सकता। चाहे देख लीजिए, हम लोग ये पेज को कितनी बार भी रिफ्रेश करें तो ये डेटा हमारे डिलीट नहीं हो सकता। ठीक है, जो यूजर ने इनपुट करवा दिया वो डिलीट नहीं होगा जब तक हमको उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर देते। तो हम लोग डिस्ट्रॉय करने के लिए क्या करते हैं, चलते हैं डिलीट वाले फाइल पे, हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रॉय को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सेशन को डिस्ट्रॉय करने से भी पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सेशन स्टार्ट करना पड़ेगा इस पेज में। तो हमने यहाँ पे सेशन को स्टार्ट कर लिया, तो उससे पहले हम लोग PHP स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा सेशन स्टार्ट हुआ। देन सेशन को हम लोग क्या करते हैं, अनसेट करते हैं। अब सेशन को हम लोग क्या करते हैं, अनसेट करते हैं। ठीक है, अब हम लोग सेशन को अनसेट कर दिए। अब हमारा सेशन अनसेट हो गया, यानी अब डिलीट होने के लिए तैयार हो गया। यानी अभी तक डिलीट होने के लिए तैयार ही नहीं था। हम लोग डिलीट करते डायरेक्ट या डिस्ट्रॉय करते तो डायरेक्ट नहीं होता। अब वो डिलीट होने के लिए तैयार हो गया। देन हम लोग डेटा उसको सेशन को डिलीट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेशन डिस्ट्रॉय नाम के वेरिएबल का यूज करते हैं। तो ये हम लोग सेशन डिस्ट्रॉय
और सेशन डिस्ट्रॉय करते हैं। जैसे हम लोग सेशन को डिस्ट्रॉय करेंगे और यहाँ पे हम लोग इको करवा लेते हैं। अगर सेशन हमारा सक्सेसफुली डिस्ट्रॉय हो जाए तो हमको, चलिए, तो हम लोग सेशन को डिस्ट्रॉय कर दिए। तो अब हम लोग चेक भी करते हैं सेशन हमारा डिस्ट्रॉय होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं सेशन सक्सेसफुली डिस्ट्रॉय, ठीक है। और इसको सेव करते हैं और ये वाला हम लोग पेज पे चलते हैं पहले। तो उसके लिए हमको चलना पड़ेगा सबसे पहले सेशन डिलीट वाले फाइल पे, और ठीक है, ये सेशन सक्सेसफुली डिस्ट्रॉय हो चुका है। ठीक, अब हम लोग चलते हैं व्यू वाले पेज पे। देखना व्यू वाले पेज पे चलेंगे तो हमारा जो है यहाँ पे हमारे कुछ भी चीज़ शो नहीं होगी। ये देखिए ये क्या कह रहा है कि जो हमने वेरिएबल बनाया था जो ये व्यू वाला पेज पे, और आप तो इससे अच्छे से रूबरू होंगे क्योंकि आप लोगों को जो कल प्रॉब्लम थी कि आपने जो वेरिएबल तो बना रखे थे लेकिन उसमें कोई वैल्यू नहीं आ रही थी, तो उसकी वजह से हमारे पास ये एरर आ रही थी। ठीक है, तो ये एरर हमारी कोई अलग से कोई हमारी गलती से नहीं आई। हमने क्या किया, सिंपल से हमने यहाँ पे सेशन को डिलीट यानी डिस्ट्रॉय कर दिया। जैसे हमने सेशन को डिस्ट्रॉय किया तो ये व्यू पेज में जो हमारा ये फेव साइट और फेव नाम के जो सेशन वेरिएबल थे ये डिलीट हो चुके हैं और ये हमारे सर्वर से डिलीट हो चुके हैं और हमको अब ये नहीं मिले। बट अगर हमको फिर से चाहिए सेशन, तो अगर हम लोग फिर से इसको सेशन पेज पे चलें और यहाँ पे हम लोग फिर से स्टार्ट कर लें सेशन को, तो सेशन सक्सेसफुली स्टार्ट हो गया। और हम लोग यहाँ पे चलते हैं फिर से सेशन व्यू पे, तो अब हमको शो हो जाएगा, ये देखिए। ठीक है, अगर फिर से हम लोग यहाँ पे चलते हैं डिलीट वाले पे, हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसको डिलीट क्लिक करते हैं तो सेशन हमारा सक्सेसफुली डिस्ट्रॉय हो चुका। अब हम लोग फिर से व्यू पे चलते हैं तो ये देखिए हमको व्यू पेज में फिर से हमको ये एरर आ गई है क्योंकि वो उस नाम का वेरिएबल ये क्या कह रहा है, अनडिफाइंड इंडेक्स फाइव साइट, जो हमारा फाइव साइट नाम का जो वेरिएबल था जो हमने स्टोर कर रखा था इंडेक्स नंबर, वो हमारा अनडिफाइंड या है ही नहीं। और यहाँ पे देखिए ये, जबकि हमारे इस पेज में है बट इसकी यहाँ पे इसकी वैल्यू नहीं आई कोई इस पेज में, तो ये अनडिफाइंड बता रहा है। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया होगा आज की क्लास। अगर आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई, आपको जो हमने बताया आपको समझ में आया, तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।